हेलो। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब है टाइम? हाँ जी, हाँ जी, पूरा टाइम है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सोमवीर बोल रहा था हरियाणा से। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बताया कि 10.5 साल की बेटी है और टाइप अ, 1 डायबिटीज है। आजकल सर्दियां हैं, आजकल कितना पानी दूध चाय दे रहे हैं उसको? अभी हाँ जी। अभी दे रहे हैं उसको, ये मानो आधा किलो दूध। हाँ जी। मतलब 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम, आधा किलो दूध पी लेती है वो। ठीक है। और जब ओ उसको टाइप 1 डायबिटीज हुआ था तब कितना पी रही थी? दूध, हाँ जी। देखो जी, ये बेटी अपनी जब से पैदा हुई है हाँ जी। तब से आज तक हम्म। इसकी दूध दही हम्म। इस दोनों की बहुत अच्छी डाइट है। और ये बहुत कम बीमार हुई थी हमारे, तो ये मानो कि जब ये 1 डेढ़ साल पहले बीमार हुई, उससे पहले बहुत कम ही बीमार हुआ करती। और ये अचानक पता नहीं कहां से क्या सिस्टम होया, मेरा तो सिस्टम ही खराब हो गया। तो क्या कहते हैं, दूध दही अच्छा था, पर करीब करीब अंदाजा बताइए ना कि डायबिटीज होने से पहले इससे आधा किलो से आधा लीटर से ज्यादा था, कम था? ज्यादा ले लेती थी थोड़ा बहुत, मतलब 1 पौन किलो हो जाया करता। और दही? दही लेती है दिन में ये 1 कटोरी, पहले भी और अब भी। और चाय? चाय नहीं लेती। और पानी कितना हो जाता है, पानी फ्रूट? पानी 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 मैं बताऊंगा। पानी इसका अभी, ये जो सर्दी का मौसम है इसमें हो जाता है तकरीबन 1 लीटर के आसपास। 1 लीटर से एक आधा गिलास कभी कभार फालतू, वरना 1 लीटर की स्कूल में बोतल ले जाती है भर के हम्म। सुबह। और हम्म। ये 3 बजे आती है, तब तक वो बोतल अपनी पी लेती है। और शाम को जब ये खेलती है 4 बजे 5 बजे, तभी कभी कभार एक आधा गिलास पानी पी लेती है जब इसको प्यास लगती है। पानी का तो शेड्यूल है ये जी। नहीं नहीं, पर आप बोल रहे हैं स्कूल में बोतल लेके जाती है 1 लीटर की और वो खाली कर लेती है, और शाम को खाली खेलने के बाद 1 गिलास, पर रोटी के साथ भी तो पानी पीती होगी? नहीं, रोटी के साथ नहीं पीती। रोटी के बाद में? रोटी के बाद भी नहीं पीती। तो ये 1 लीटर का स्कूल स्कूल में पीती है? स्कूल में पीती है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई 1 लीटर स्कूल में खत्म कर लेता है तो सुबह जाने से पहले, आने के बाद कभी तो पीती होगी? देखो जी, देखो देखो मैं बताऊंगा। सुबह जब बच्ची उठी, हम्म। 6:30 बजे 6 बजे जब उठी, जब हम इसको 1 गिलास पानी दे देते हैं, ठीक है। पी लिया। पी के अब ये 8 बजे 8:30 बजे स्कूल चली जाती है। ठीक है। हमने इसको एक बोतल 1 लीटर की मिल्टन की बोतल दे दी, हम्म। गर्म पानी की, थोड़ा निवाया पानी। हम्म। वो जब इसकी दो तो आती है फ्रूट ब्रेक, फ्रूट ब्रेक आती है 2-2 4-4 5-5 मिनट की। हम्म। और एक आती है फिर खाने की ब्रेक, बेल। तो हम्म। उसमें ये अपने थोड़ा थोड़ा पानी करके पी लेती है। खाने के इसको साथ में? हाँ, खाने के साथ नहीं पीती है कभी भी। हम्म। हाँ, खाने के साथ इसने नहीं पिया पानी। अब भाई कई बच्चे ऐसे नहीं बीच में पानी पी लेते हैं, वो सिस्टम नहीं है अपने गुड़िया का। हाँ तो फ्रूट मतलब कितना देते हैं आप? फ्रूट पिछले ये मानो 1.5 महीने से, हम्म। पिछले 1.5 महीने से फ्रूट बंद है इसके। उससे पहले नहीं, डायबिटीज होने से पहले कितने फ्रूट देते थे? डायबिटीज होने से पहले हम्म। फ्रूट रूटीन में, जैसे दिन में डायबिटीज होने से पहले एक सेब खा लिया, कभी कोई चिक्कू खा लिया, अनार खा लिया, केला खा लिया। वो कोई ज्यादा फ्रूट नहीं थे, घर में रखे रहते हैं तो उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। कभी एक खा लिया कभी दो, लेकिन फ्रूट ज्यादा ही खाती थी। ज्यादा नहीं खाती थी ज्यादा खाती थी। फ्रूट? हाँ तो फिर तो अगर ज्यादा खाती थी तो फिर अगर घर में पड़े रहते हैं तो ज्यादा ही खा लेती होगी, 3-4 हाँ फल। ज्यादा, हाँ ज्यादा खा लेती थी। हाँ, पड़े रहते ज्यादा खा लिया, लेकिन उससे पहले हम मेजर नहीं कर सकते थे जी। अच्छा, गर्मियों में कितना पानी हो जाता था? घर में गर्मियों में? गर्मियों पानी हो जाता है ये कोई 2 लीटर के आसपास। जब इसको डायबिटीज हुआ तो उसको आपको पता कैसे चला? ये जी क्या हुआ कि आज से 1.5 साल पहले मई 2019 में इसको डायग्नोज हुआ था। बिल्कुल ठीक। मई कितनी और तारीख को? मई 2019 में ये 25 तारीख को पता चला था। ठीक है। 25 तारीख को क्या हुआ, ये लड़की थी गांव में। हम्म। तो गांव में ये लड़की थी तो इसको स्कूल जाया करती। हम्म। स्कूल जाती थी और वापिस आती थी तो ये कहती थी मेरे को प्यास लग रही है, भूख लग रही है हम्म। और पेट में दर्द रहता है। हम्म। पेट में दर्द रहता है, बार बार कहती थी।
हमने इसको कोई एक साथी डॉक्टर था उसको बताया कि ऐसे ऐसे लड़की के, तो उसने कहा कि लड़की का गर्मी की भी शिकायत हो सकती है, लीवर में गर्मी बन गई होगी, इसको पीने की कोई टॉनिक दे दिया ठंडा, तो उससे भी ये ठीक नहीं हो पाई। ये कहीं कहीं मन प्यास लगा है, रात को भी 3-3 बार पेशाब करती थी और उसमें हमें पता है ये एक मिनट, ये रात को जो पेशाब करती थी बिस्तर में बिना बताए करती या नो मतलब नो नो उठ के? नो नो जी, उठ के करती थी, ठीक है, उठ के पेशाब करती थी और इसका शरीर टूटे टूटे रहा करता। ठीक है। हमने ये सोची कि भाई स्कूल चेंज हुआ है इसलिए कोई स्कूल का दबाव मान गई हो गुड़िया, 5वीं क्लास में थी। हमने तो यही महसूस किया क्योंकि शुगर वाला तो दिमाग ही नहीं गया उस साइड। तो फिर मैं दिल्ली गया हुआ था ड्यूटी पर, तो पीछे से छोटा भाई था यहाँ, तो उसने क्या किया, ये ज्यादा तकलीफ में आई तो इसको ले गया हॉस्पिटल में। तो बुखार सी होगी, थोड़ी थोड़ी बुखार सी हरारत होगी, तो नजदीक एक छोटा हॉस्पिटल था, एक क्लिनिक, उसमें ले गया। उसमें डॉक्टर ने कहा इसको टाइफाइड है भाई, चेक कराया टाइफाइड बता दिया। उसने टाइफाइड की गोलियां दे दी, इसको दे दिया एक इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन दिया इसको नस में, वैन में, और वो इंजेक्शन दिया। तो 5-4 दिन के बाद जब मैं आ गया वापस घर पर, तो मैंने कहा डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जो टाइफाइड होता है वो अपने आप 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, बशर्ते ये तो ज्यादा हो रही है लड़की, तो इसमें क्या हो। तो एक दिन मैं सुत्या था, सुबह 3 बजे उठ के लड़की मेरे पास आ गई, मेरे पास आ गई, बोली पापा मेरे तो बहुत भयंकर पेट में दर्द हो रहा है, और बोली मेरा जी मितला रहा है, उल्टी पड़ा है, उल्टी पड़ना जी करे लेकिन कुछ था ही नहीं पेट में। उसी टाइम जी मैं बैठा गाड़ी में, सुबह ही चल पड़ा मैं हिसार हॉस्पिटल में। तो रास्ते में ये लड़की हो गई अनकॉन्शियस। अच्छा, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई है, थोड़ा वैसे थोड़ा बोली मेरा वो वेटिंग हो रही है, तो वो वेटिंग के लिए हमने नीचे उतारी गाड़ी से, तो इस लड़की ने मतलब आंखें इसकी ऊपर की तरफ जाने लगी। अच्छा। और वो शुक्र है हॉस्पिटल सिर्फ वहां से 2 ही किलोमीटर दूर था। ठीक है। तो हमने जल्दी गाड़ी में बिठा कर इसको वहां इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया। उन्होंने फिर इसको बताया, तो जो डॉक्टर होते हैं अच्छे, जैसे आप जैसे महानुभाव, तो उनको तो पता लग जाता है कि भाई इसके ये लक्षण है। तो उन्होंने शुगर चेक कर लिया, तो उन्होंने शुगर मिली 550 लड़की। तो तब से इसको वो 5-7 दिन उन्होंने रखे आईसीयू में और हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद हमें फारिग कर दिया और ऑन इंसुलिन लड़की रख दी। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट चला जी गंगाराम से चला 2-3 महीना दिल्ली में, दिल्ली। और गंगाराम डॉक्टर सुरेंद्र से हम संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि फिर हमने गए यहाँ पर पीडियाट्रिक में एम्स हॉस्पिटल में, वहां किया। वहां कोरोना के कारण हम 2-4-5 महीने ट्रीटमेंट ले पाए। अभी हमारा चल रहा है आर्टिमिस हॉस्पिटल से डॉक्टर सुमित अरोड़ा के पास। नहीं तो ये लोग क्या वहां से क्या आप करा रहे हैं? वहां से इंसुलिन दे रहे हैं जी बस। तो इंसुलिन तो आप मार्केट से ले सकते हो, उसके लिए डॉक्टर की क्या जरूरत है? सर हमें तो ये है ना कि डॉक्टर थोड़ा बहुत वो मेजर करके वो बताते हैं, आते रहते हैं। नहीं, क्या ये तो बेकार के डॉक्टर है सब, किसी को कुछ नहीं आता। और अगर इसको सिखाने की कोशिश, पहली बात तो आप ये समझो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, पहली तो वो क्लियर हो जाए जी। तो मैं जो भी बताऊंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। जी। और आपको जो भी चीज समझनी हो ना, आप अगर बोले डॉक्टर कुछ कहेगा मैं कुछ कहूंगा जी। ये जो बीमारी होती है जी, ये पानी ज्यादा पीने की वजह से होती है जी। पानी के साथ आप दूध भी सोच सकते हो, फ्रूट भी सोच सकते हो, सब मिला के जो पानी पीते हैं उसकी वजह से होती है जी। इसका और कोई भी कारण नहीं है जी। अच्छा, अब इस चीज को समझिए कि मई का महीना था, मई का आखिरी दिन था, तो मई के महीने में गर्मी तो पूरी पड़ रही होती है, गर्मी पूरी पड़ी हुई थी बिल्कुल। जब पूरी गर्मी पड़ी होती है, बच्चा स्कूल जा रहा है, कहीं जा रहा है और वो पानी पी रहा है, और अगर कोल्ड ड्रिंक पी ली, बीच में कोल्ड ड्रिंक भी कभी पी लेता होगा बच्चा, ये जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह से ये लड़की शुरू की परहेज किया करती। कोल्ड ड्रिंक इसको कभी नहीं पी इसने, कोल्ड ड्रिंक और ये बर्गर वगैरह फास्ट फूड ये कभी नहीं खाया इसने। कभी बाहर बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ किसी खा लिया स्कूल से आते जाते? गांव में रहते हैं जी, गांव में रहते हैं, गांव से बाहर कुछ नहीं, देसी सौदा थी हमारा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं वो नहीं। घर में कुछ फ्रिज वगैरह का पानी? हाँ, फ्रिज का पानी तो इसको जब ये पैदा हुई थी ना, तभी इसको गर्मी की तो शिकायत थी। जब ये यूरिन में कभी कभी जैसे सफेद सफेद नहीं होता था, ये डॉक्टर भी कह देते हैं भाई इस लड़की को थोड़ी गर्मी है।
इसके अगर आपको पता हो इसके पीरियड्स कब शुरू हुए या नहीं हुए? अभी नहीं, अभी नहीं शुरू हुए? ना 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 ना, अभी तो ये 10 साल की है जी, 10.5 ठीक है, हो जाता है कभी 10, 11, 12 में कभी भी हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ी गर्मी की शिकायत थी, तो ये शुरू से ये लड़की कहती है पापा मेरे को ठंडा पीना है, ठंडा पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है। इसकी ये शुरू की आदत है बस। इसके अलावा इसने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत कम पी है। मैं तो अभी भी ठंडा पानी पीती है? अब तो गर्म देते हैं और बाकी पी लेती है ठंडा भी, कहती है भी ठंडा पिला देते हैं मेरे को, लेकिन गर्मियों में हाँ गर्मियों में मतलब फ्रीज का मतलब अवॉइड करते हैं हम तो, लेकिन ये पीने की इच्छुक रहती है। अच्छा जी। तो अगर फ्रिज का पीती है तो एकदम बहुत ठंडा है या थोड़ा बहुत ठंडा? फ्रिज का तो जी हम रखते ही नहीं फ्रिज में पानी। नहीं, जैसे इच्छुक रहती है तो फिर क्या करते हैं? बिल्कुल मटका है जी हमारे पास, मटके में मटके से। हाँ मटके में पानी रखते हैं साहब। देखिए, पहली गलती जो सबसे बड़ी गलती है वो है खाने के साथ पानी ना पीना। अच्छा। खाने के साथ पानी पीना चाहिए। अच्छा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक वो है ना कन्या, क्या, ब्रह्म कुमारी। हाँ हाँ हाँ, गुड़गांव में भी है उनका कोई जगह। गुड़गांव में मानेसर के पास रही ब्रह्म कुमारी। हाँ, तो ये जो ब्रह्म कुमारीज है वहां पर मेरा कोई क्लाइंट था, तो उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी आ जाऊं वहां पर। मेरा कोई भी रिलीजियस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैं कोई भी धार्मिक चीजों में नहीं जाता, ना मेरा कोई विश्वास है ना मैं जाना चाहता हूँ जी। तो मैंने उनको एक ही शर्त के ऊपर जाने के लिए एग्री किया कि मुझे वहां पर 1 घंटा बोलने का टाइम मिलेगा जी। अब दिल्ली से मैं गाड़ी में वहां गया और वहां पर जाने के बाद उन्होंने बोला जी 1 घंटा तो नहीं मिलेगा, 10 मिनट मिलेंगे। अब 10 मिनट में कोई बात थोड़ी होती है। वहां पर करीब जो मीटिंग थी या जो लोग बुलाए गए थे उस प्रोग्राम के लिए वो करीब 100 के करीब थे। और मैं हेल्थ के ऊपर इन्हीं बातों के बारे में बताना चाहता था कि बीमारियां क्यों होती हैं। अब 10 मिनट में तो कोई बात नहीं होती ना, अपने बारे में बताओ या थोड़ा सा जब तक इंट्रोडक्शन में ही गुजर जाते हैं। हाँ, तो बट अब कुछ ना कुछ तो करना था। अब वापिस भी नहीं आ सकते थे कि इतनी दूर आ गए हैं, तो अब वापिस आके भी क्या करते। तो खैर जी, फिर सोचा, क्योंकि जब तक बोलने का टाइम था उसमें अभी टाइम था आधा 1 घंटे का, तो मैंने फिर एक प्रोग्राम बना लिया। मैंने कहा जितने लोग आए हुए हैं स्टेज पर जाकर मैंने बोला 2 साइडों में हो जाओ। एक तरफ वो लोग हो जाओ जो खाने के साथ पानी पीते हैं और एक तरफ वो हो जाओ जो खाने के साथ पानी नहीं पीते। और उसके बाद जिनको डायबिटीज और ब्लड शुगर है वो हाथ खड़े कर दो। सारे के सारे लोग वो थे जो खाने के साथ पानी नहीं पीते थे, खाने के 1 घंटे बाद पीते थे, आधा घंटे बाद पीते थे। तो अब सब लोग चौंक गए। अभी तक तो किसी ने सोचा ही नहीं ना इस तरीके से। तो डायबिटीज का या बीमारियों का कारण पता लगाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। और उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजर थे जिनका प्रोग्राम था, अब लोग बोले जी हमें तो यही बात करनी है और कोई बात ही नहीं सुननी, प्रोग्राम हमने देखना ही नहीं, करना ही नहीं। हाँ वो टाइम बढ़ गया फिर। परंतु नहीं बढ़ा कोई नहीं, लोगों ने तो बोला, पर उन्होंने नहीं जी हमारा प्रोग्राम है कह के, और फिर मैंने भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करी। वो बोलते जी आप शाम को, वही रेजिडेंशियल प्रोग्राम था 2 दिन का, तो बोल रहे कि शाम को जब आप डिनर कर रहे होंगे या जब 6 बजे 7 बजे 8 बजे प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद में बैठ के बात कर सकते हैं इनसे। उसके बाद सब लोग अपने अपने बिजी हो जाते हैं, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो खैर एनीवे, वहां पर 25-30 लोगों से फिर अलग अलग लोगों से भी बात हुई। तो जो नतीजा निकलता है ना इसका, जो साइंस है उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता। अब अगर डायबिटीज का पता लगाना हो तो पब्लिक के मतलब 100 आदमी डायबिटीज के खड़े कर दो, 100 आदमी या 500 आदमी डायबिटीज वाले खड़े कर दो, 500 दूसरे खड़े कर दो, सबका देख लो कितना कितना पानी पीते हैं और पता चल जाता है और कैसे कैसे पीते हैं। सो जो मेन कारण है, जो मैं इसके बाद में एक बार हॉस्पिटल भी गया जहाँ पर डायबिटीज की ओपीडी वगैरह लगती है दिल्ली में, तो वहां पर बहुत कोशिश करी डॉक्टरों से बात करने की, जो उसके मेडिकल सुप्रिटेंडेंट वगैरह होते हैं, उनको बोला भाई तुम एक डाटा इकट्ठा कर लो कि तुम्हारे पास जितने भी पेशेंट है सबका खाने पानी पीने का सिस्टम पता करो, कौन कितना पानी पीता है, कब पीता है, कैसे पीता है, और उसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कारण क्या, क्योंकि मेडिकली कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर आज की डेट में इस बात को नहीं मानता कि पानी पीने की वजह से होता है। हाँ नहीं मानता जी।
परंतु चीज तो आसान है ना कि आप दवाइयों के ऊपर, लैब के ऊपर, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सीधा सीधा बंदे से ही पूछ लो, ये एक सेकंड लगना है। ये तो एक लॉबी बनी हुई है इनकी, ये तो खत्म करना ही नहीं चाहते। सर लॉबी के अलावा बेवकूफ भरे पड़े डॉक्टर भी तो, आपको ये पता नहीं, आप जो लॉबी की बात कर रहे हो ना, दुनिया बेवकूफ लोगों से भरी पड़ी है। जो डॉक्टर, हाँ सही जो बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब जो डॉक्टर है, मैं ऐसे ऐसे डॉक्टरों से मिल चुका हूँ जिनको खुद डायबिटीज है, उसके अलावा डायबिटीज का आपको ये पता नहीं है कि कितने लोगों को होती है, कैसे होती है। जो आम जनता है उसमें 8-9% लोग को डायबिटीज है। जो डॉक्टर है उसको 26-27% डॉक्टरों को डायबिटीज है। तो डॉक्टरों को ज्यादा हो रही है। तो अगर उनको पता होता, अगर लॉबी होती, कुछ वैसा होता, तो वो लोग अपने को तो बचा लेते। ये भी है। दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है। जब वो बात करते हैं, प्रोटोकॉल आ जाते हैं, सिस्टम आ जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब बताओ, किसी हॉस्पिटल में आप पेशेंट का खाने पीने का रूटीन नोट कर रहे हो, इसमें कौन सी गोली चल रही है? हाँ सही बात है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम नहीं कर सकते, मैं कर लेता हूँ बैठकर, तो उसमें भी ऑब्जेक्शन है लोगों को। ऑब्जेक्शन है जी, अब भी कहीं हमारे धंधा फैलना हो जाए। और ये तो वो हॉस्पिटल है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, वहां पर वो भी प्रॉब्लम है इनको। हम्म। तो पूरी दुनिया में एक हॉस्पिटल ही 4-5 हॉस्पिटल में चक्कर मारा, और मैं देख के परेशान हो गया कि भाई, और फिर अल्टीमेटली हॉस्पिटल वाले बोलते हैं जी हमारी पावर में नहीं है, आप दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी से मिल लो। अब उससे मिला, वो बोलता है जी मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे तो नॉलेज नहीं है मेडिकल की, तो आप डॉक्टर से मिल लो। मतलब घूम फिर के बात घुमाए, हर कोई दूसरे पर टाले जाता है, कोई कुछ करता ही नहीं है। तो एनीवे, फिर उसके बाद वहां पर भी जो लोगों से, एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ 300-400 लोगों से बात करी, और हर चीज का नतीजा यही निकलता है कि जो आदमी जितना ज्यादा पानी पीता है, उसको जितनी मर्जी उसके बाद दवाई ले, उतना ज्यादा डायबिटीज होती है, उतना ज्यादा शुगर बढ़ती है उसकी। अच्छा। अब बात आती है कुछ और बातें। जो आदमी डायबिटीज है उसको पेशाब आता है ज्यादा। हाँ पेशाब आता है। अब जिसको ज्यादा प्यास लग रही, जो ज्यादा पानी पिएगा उसको पेशाब तो आएगा ही। आप आज की डेट में मान लो 1 लीटर पानी पीते हो, आप 3 लीटर करो, आपको पेशाब आएगा बार बार। इसके लिए तो कोई साइंस की जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर और साइंटिस्ट क्या कहते हैं, पेशाब इसलिए आता है क्योंकि आपके ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है, और वो जो ज्यादा शुगर है वो पेशाब के रास्ते निकलती है। ये तो एक रूटीन में कोई भी, हम भी ज्यादा पानी पी ले तो हमारे भी जुलाब ज्यादा लग जाएगी, ये तो ऑटोमेटिक है। ठीक है ना। तो अब अगर डॉक्टर साइंटिस्ट की बात मान ली जाए कि अगर आपका शुगर ज्यादा है, वो पेशाब के रास्ते निकल गई, तो फिर डायबिटीज क्यों होती है? हाँ क्यों होगी भाई, वो तो निकल ही गया। वो तो निकल ही गया, तो होगी क्यों फिर? तो इसका मतलब वो भी कारण गलत बताया हुआ है, और ये कारण सारी जनता को, सारे डॉक्टरों को पढ़ा पढ़ा के बड़ा किया है, और इन डॉक्टरों की खुद की नहीं चलती। मतलब ये डॉक्टर, ये समझो कि जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, उनके साथ इनका इंटरेक्शन नहीं है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है जिसपे वो रिपोर्ट कर सके कि इन दवाइयों से ये नुकसान हो रहा है लोगों को। डायबिटीज की दवाई तो सिर्फ ये 2 या 3 कंपनी है जो बनाती है, इसके अलावा तो ये डॉक्टर जा ही नहीं सकते, सिर्फ 3 कंपनी बताए। परंतु इन डॉक्टरों के पास इतनी पावर नहीं है, ये एक सेल्समैन है ना, इसको ये देखना है, ब्लड की शुगर देखनी है और दवा दे देनी है, बस। इसके अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते। बस डोज बढ़ा दो, इंसुलिन बदल दो, नो रैपिड है उमलो कर दो, और कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस। तो अब बात आती है दूसरी एक और, कि भाई ये इंसुलिन काम क्या करती है। आपको भी समझाया होगा कि इंसुलिन होती है, ब्लड में शुगर होती है, उसको सेल्स में लेके जाते हैं, सेल्स में शुगर चाहिए होती है, ऐसी बोलते हैं ना। यही बोलते हैं जी। पेनक्रिया, आपकी टाइप 1 में पेनक्रिया इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, वो इंसुलिन हमें बाहर से देनी पड़ती है, वो बीटा सेल में जाती है, बीटा सेल में। अब आपको दूसरा बताता हूँ, अब आपको दूसरा किस्सा बताता हूँ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आदमी डायबिटिक होने लगता है, मतलब मान लीजिए शुरुआत की जो स्टेज होती है, टाइप 2 की जो स्टेज होती है, उसके ब्लड में आम आदमी, जो हेल्दी आदमी होता है जिसको डायबिटीज नहीं है, उससे 7 गुना ज्यादा इंसुलिन होती है। उसके बावजूद वो डायबिटिक होता है। ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि डायबिटीज होने से पहले इंसुलिन उनकी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब दूसरा साइंटिफिक फैक्ट ये है कि इंसुलिन जो होती है वो एक प्रोटीन हार्मोन होता है, और प्रोटीन जो होता है वो ब्लड में ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता, उसकी एक मात्रा होती है, उससे ज्यादा रहे तो नुकसान करने लगता है। अब जिस आदमी का प्रोटीन इंसुलिन इतना ज्यादा हो जाएगा, तो उसका पेनक्रियास तो डैमेज होगा ही, परंतु उसके बाद अगर प्रोटीन को कंट्रोल कर लिया जाए, अगर इंसुलिन कम कर दी जाए, तो अपने आप से वो ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा किस्सा बताता हूँ। एक 25 साल का लड़का था जो कि दिल्ली पुलिस में काम करता था।
सिविल में, मतलब वो उसमें नहीं था, जो ऑफिस ड्यूटी टाइप के होते हैं ना लोग, एज ए क्लेरिकल स्टाफ में था। हाँ। तो उसको ऑफिस के अंदर एक बार बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए। दिल्ली में वो जो है ना हॉस्पिटल, क्या नाम है उसका, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। हाँ मैक्स है, हाँ शालीमार बाग में है मैक्स। तो वहां ले गए उसको। अब ये भाई साहब वहां पर करीब करीब 15-20 दिन या 40 दिन रहे, मेरे को दिन का तो याद नहीं है, अंदाजा है मेरे ख्याल से 40-45 दिन रहे वहां पर। तो वहां पर इनको एक बीमारी का बताया जो जीबीओ करके बोलते हैं, हाँ जीबीओ करके। तो जीबीओ नहीं, जीबीएस। हाँ जीबीएस। तो उस बीमारी के अंदर पैरालिसिस होने लगता है बड़ी तेजी से। अब ये भाई साहब वहां पर बेहोश, और वहां पर एक एक इंजेक्शन जो है 1,10,000 रुपए का एक इंजेक्शन था। और ये वहां काफी दिन रहे वहां पर। अल्टीमेटली जब उन्होंने डिस्चार्ज किया वहां से इसको, तब ये इस हालत में था कि ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, थकान बहुत ज्यादा होती थी, ब्लड शुगर बहुत हाई रहती थी। और डॉक्टर्स ने कहा कि इस बीमारी की वजह से, सबका नहीं होता पर इसका पेनक्रियास जो है 98% डैमेज हो गया। अब ये भाई साहब इंसुलिन पर इंसुलिन लगाए, दवाई भी ले, पर इनका 250, 300, 350 से कम ही नहीं आता था। तो अब ये भाई साहब की भी स्टोरी आपके वाली है। ये करीब करीब दिन का 1 लीटर के करीब तो दूध पीते थे। उसके अलावा 6-7 लीटर इनका पानी हो जाता था, प्यास खूब लगती थी। अब डॉक्टर्स पानी के बारे में कुछ बोलते ही नहीं, वो तो कहते जितनी प्यास लगे पिलाओ। ठीक है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 6 महीने के बाद इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। मैंने इनको बोला कि देखो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो है तुम्हारा पानी और दूध। कल से दूध कर दो बिल्कुल 0 और पानी कर दो आधा या आधे से भी कम, 2 लीटर पर आ जाओ 6 लीटर से। 2 दिन के बाद, मतलब एक दिन छोड़कर, जैसे आज रात को बात हुई है तो कल का दिन छोड़ के परसों इनका फोन आया मेरे को। हाँ जी बताओ और क्या करना है। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोलते जी मेरी शुगर नीचे आ गई। उसके बाद उनसे मेरी बातचीत होती रही, पानी को कंट्रोल करते रहे, कम करते रहे। अब उनका शुगर करीब करीब ये सोच लो कि 100 के नीचे आ गया। अच्छा, एक हरियाणा के और है, उनका भी मैं आपको फोन नंबर वगैरह दे दूंगा। हरियाणा नहीं, शायद राजस्थान के है। राजस्थान के, हाँ राजस्थान या हरियाणा में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो उनका क्या था, वो भी करीब 1-1.5 लीटर दूध पी रहे थे। दूध का नहीं मेरे को पक्का याद, दूध पी रहे थे नहीं पी रहे थे, परंतु पानी 7-8 लीटर था। ये रोड़ा तो वो है जी, अपना हरियाणा में तो ये दूध वाला सोता था, जमास है। नहीं, पर उनका शायद दूध का मुझे याद नहीं, पर पानी उनका 7-8 लीटर था दिन का। अब उनसे मैंने कहा कि आप पानी को आधा कर। उनकी कहानी तो और भी खतरनाक थी। दिन में 4 बार इंसुलिन लगा रहे थे और उनकी उम्र थी 36 साल और 3 साल से इंसुलिन पर थे। और इंसुलिन लगाने के बावजूद, 4 बार दिन में लगाने के बावजूद उनकी शुगर 500 के नीचे नहीं आती थी। तो मैंने कहा ऐसा करो तुम पानी को आधा कर दो, कल परसों आधे का आधा कर दो। तो एक ही दिन में उनकी शुगर 250 पर आ गई, जो कभी 500 के नीचे नहीं आती थी, 550 आती थी। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी शुगर 100 पर आ गई। उसके बाद फ्लक्चुएशन शुरू हो गई, कभी कम कभी ज्यादा शुरू हो गई। अब इसके बाद उस समय हमने बातचीत पे बात जब करी थी तो पता लगा कि उनकी महीने की जो इंसुलिन लगती थी 9,000 रुपए की लगती थी। उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। अच्छा। फिर उन्होंने किसी और को रेफर किया, बताया, वो फरीदाबाद रहते थे। उसके 6 महीने के बाद मेरे को फोन आया, जी मुझे इस तरीके से उन्होंने बताया है। मैंने कहा मेरा तो फोन नहीं उठाते और आपको बता दिया। फिर उसके बाद उनसे बातचीत हुई, जी मैं करता हूँ कल से। उसके बाद जी मैं कहीं बाहर चला गया था, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने नहीं किया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इकट्ठे नहीं होते। ये तो दिक्कत है जी। अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस बंदे की, उसको आराम है या नहीं है तो भी बताया ताकि किसी और का नुकसान ना हो। हाँ, कितने दिन वो ठीक रहा, कितने दिन बाद उसमें गड़बड़ हुई, वो सारी चीज बता देनी चाहिए। तो उससे कम से कम दूसरों का भला तो हो जाए। मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ फोन अटेंड करने के? हाँ, हिस्ट्री बन जाती है उससे। तो उसका डाटाबेस इकट्ठा हो जाए
तो आगे भी काम किया जा सकता है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कॉम्प्लिकेशंस भी मेरे ख्याल से इसलिए होती है कि जब बंदा ठीक होने लगता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है उसको। अब उसको भी समझने वाली बात है कि भाई प्रॉब्लम हुई तो एक आधा दिन तो इंतजार करे, एक आधा दिन तो देखे। अब इसमें टाइप 1 में डायबिटीज में क्या होता है कि वॉमिटिंग भी हो जाती है कई बार ब्लड स्टूल में ब्लड भी आ जाता है। हाँ, कीटो एसिड भी हो जाते हैं। हाँ, तो जब ये होता है तब ये उसके बाद 4-5 दिन तो स्टडी करना चाहिए ना कि वो क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। क्योंकि देखो डायबिटीज का जो मेन कारण है, मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है कि हमें प्यास लगती क्यों है। और मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया। मैं सिर्फ पानी पर काम किया है आज तक। पानी के अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ पानी कम ज्यादा करने के बारे में कहता हूँ। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो पानी कम ज्यादा करके ठीक नहीं होती। ठीक। अगर पानी की थ्योरी के ऊपर लोग मिलके काम करें तो आप ये समझ लो कि 1 साल के बाद दुनिया में कोई बीमारी नहीं बचेगी। कोई आदमी 100 साल का भी होगा तब भी उसको डायबिटीज नहीं होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा। नहीं, मैं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको सारी सिस्टम। व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को ये बताओ कि ऐसे आपको फॉलो करना है, और मैं 2 दिन 5 दिन की जैसे कहोगे सारी रिपोर्ट चार्ट समेत दूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो दूध को कर दीजिए एकदम बंद। दूध बिल्कुल बंद? बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूध का कोई काम नहीं है, दूध पचता ही नहीं है। और जो चीज शरीर में ना पचे वो ही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। लड़की पैदा हुई जब से लेकर आज तक इसको दूध का ज्यादा शौक है। एक सेकंड रुक जाइए। हरियाणा में रोहतक में एक नॉन पर्सन है मेरे, बहुत बढ़िया अच्छे से जानते हैं। उनकी हाइट है 6 फुट की। उनका लड़का भी करीब 6 फुट का है। और उनकी लड़की भी 5.5 फुट से ऊपर है। ये बात होगी मतलब। और जब 25-26 साल की लड़के की उम्र थी ना, तो लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, स्मार्ट लड़का है और बहुत डिसेंट आदमी है। अब 25-26 साल में बंदा एकदम हीरो जैसा था। मेरे ख्याल से 28-30 साल के आसपास की बात है या 32 साल के आसपास की बात है। उसकी तबीयत खराब हो गई। भाई साहब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बायोप्सी वगैरह हुई, पता चला उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गई, सेलिएक डिसीज हो गई। HB जो है गिर के 5 के आसपास आ गया हीमोग्लोबिन। अब ये भाई साहब करीब महीना भर हॉस्पिटल में दाखिल रहे। और उनकी पूरी फैमिली का, वो कहता जी मैं 1.5 लीटर तो रोज का रोज पीता हूँ, और दूध के अलावा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उसको कितना समझाया कि दूध नुकसान करता है, पर उसको दूध के बिना कोई शांति नहीं थी। उसकी बहन, उसकी हेल्थ भी अच्छी थी, वो भी दुबली पतली अच्छी, मतलब अच्छी सेहत वाली थी। 1-2 साल बाद पता चला उसको भी प्रॉब्लम हो गई। वो सेम वो नहीं बट डिफरेंट, कुछ लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो भी हॉस्पिटलाइज हुई। अब ये दोनों दूध पीने वाले। अब पुराने जमाने में लोग खेतों में काम करते थे, मतलब कसरत करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। अब आपकी लड़की क्या एक्सरसाइज करती, क्या काम करती है? ठीक बात है। लोग खेतों में 10-10 किलोमीटर तो चलना ही हो जाता था। पानी भरना है, ये करना है, वो करना है, 3600 काम होते थे घर में। आज की डेट में काम तो कोई है नहीं। अब दूध पचे तो पचे कैसे? तो आज की डेट में मैं, और दूसरी चीज दूध देते किस लिए? हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। देख लो उनकी हड्डियों का क्या हाल है। मैं अपना बता देता हूँ। मेरी उम्र 58 हो गई, पर मेरे को हड्डियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो शुरू से थी, पर वो थोड़ी सी थी। मैं खेलता कूदता था, मैं काफी खेलता था। मैं तो दिन में 4-4, 6-6 घंटे भी खेलता था। तो जब एक काम धाम शुरू हुआ, खेलना मिलना कम हुआ, तब भी नहीं, करीब मतलब समझो 37-38 साल की उम्र के अंदर मेरे को हड्डियों की ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, दर्द होने लगी। और जब चेक कराया तो पता चला जी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, और अब तो जिंदगी में कभी ठीक ही नहीं हो सकते। तो कैल्शियम और विटामिन D3 लेना पड़ेगा। कैल्शियम दूध में होता है, दूध में शुरू से ज्यादा नहीं पीता था, परंतु कैल्शियम की गोलियां बहुत खाई थी बचपन में। फादर गवर्नमेंट सर्विस में तो फ्री की मिलती थी, तो खा लेते थे कि भाई हड्डियां मजबूत होगी, खूब खाते थे। और उस समय फ्री की बैठती थी डिस्पेंसरियों में, तो मतलब आप खांसी जुकाम के लिए भी जाओ तो साथ में कैल्शियम दे देते थे। हाँ, दे देते थे। ठीक है। तो अब इतना बुरा हाल हो गया कि मैं मतलब 12-12, 1-1 बजे तो सो के उठता था। जबकि मैं खेलता, घर वाले सब हैरान होते थे कि भाई इतना तो मैं बचपन से खेलता हूँ। और ये नहीं कि बाद में शुरू किया, मैं तो बचपन से ही शुरू से था। हम तो खेलने निकलते थे तो सुबह निकल के तो शाम को ही आते थे।
और गलत आदत कोई भी नहीं, कभी दारू नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी कोई और नहीं किया, बस हाँ नॉनवेज वगैरह हफ्ते में एक आध बार जो रीजनेबल होता है, ज्यादा भी नहीं कोई उल्टा सीधा खाया कभी। अब डॉक्टर ने बोला विटामिन क्या कहते हैं D3 और कैल्शियम लो। 6 महीने तक लेके देखा, कभी लेते 2-3 दिन जब लेना शुरू करते तब ठीक होने लगता था, 3 दिन के बाद चौथे दिन 5वें दिन लो तो और ज्यादा तबीयत खराब होने लगती थी। धीरे धीरे 6 महीने करके मैंने कहा ये तो बकवास चीज है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा तो उसका फायदा होता ही नहीं था। फिर बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारा कुछ किया, अल्टीमेटली दूध दही सब बंद कर दिया, खेलना वगैरह शुरू किया, पानी में नमक डाल के पीना शुरू किया। आज की डेट में मेरी हड्डियां जो 20 साल के लड़के हैं उनसे बेटर है। और उनका कहना था, उन्होंने डॉक्टरों ने तो ऐसे सस्पेंस बनाया था, मुझे बाहर भेज दिया, उसके बाद वाइफ को बुला के बताया कि जी ये स्टोरी है इनकी। ठीक बात है। तो एक तो हो गया अपना दूध बंद। नंबर 2 खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना है। खाने के साथ 1 गिलास पानी। हाँ जी, क्योंकि 200-250 ml का, ज्यादा बड़ा गिलास नहीं हो। अब क्योंकि मैं साथ लिख रहा हूँ, खाने के साथ 1 गिलास पानी हो गया। हाँ जी, 200-250 ml का। कितनी रोटी खा लेती है एक बारी में? 2 रोटी। 2 रोटी के साथ आप 150 से 200 ml दो, 1 गिलास भी पूरा ना देना। ठीक है जी। ठीक है, इसको नाप लेना किसी चीज से, तो उससे 150 के आसपास ही रखो पानी। ठीक है जी। कुछ दिनों के लिए सिर्फ इतना ही पानी देना है। 3 बार ही खाना खिलाओ, सुबह 8 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को 8 बजे। अच्छा, मैं वो प्रोग्राम लिख के भेज देता हूँ, उसमें जो लिखा होगा ना, उसमें पानी को मतलब जहाँ 1 गिलास लिखा है वहां 150 ml समझो। वो थोड़ा क्योंकि हमें थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या? वो आप बता दो, हम वैसे कर देंगे। हाँ जी। जैसे सुबह गुड़िया जाती है 8 बजे सुबह खाना खाती है, 8 से 8:30 के बीच खा लेती है, क्योंकि स्कूल टाइम होता है इसका। और फिर ये दोपहर 12:30 बजे इसको भूख लगती है, तब क्या खाएगी? देखो, पहली बात, जिस दिन स्कूल जा रही है तो उस समय तो आप इसको छूट देनी पड़ेगी इसके लिए। स्कूल तो डेली जाती है। नहीं, स्कूल तो सैटरडे संडे या कभी तो छुट्टी होती होगी ना? हाँ, छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है। हाँ, तो क्या है कि पहली चीज तो कोशिश ये करी जाए, उसको बताया जाए कि भाई भूख को थोड़ा सा मैनेज करे, ताकि 2 बजे ही खाए एक बारी। बच्चा है ना जी, इतना थोड़ा। हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए, सुनिए तो सही। आप शुरुआत में नहीं होगा, भूख लग रही है, नहीं मैनेज होगा, कोई बात नहीं, 12-1 बजे भी खा ले, परंतु उसको ये समझाने की कोशिश करें कि सुबह जब खाना होता है तो आधी रोटी 1 रोटी फालतू खा ले, ताकि उसको दोबारा से भूख ना लगे। उसका कारण समझिए क्या होता है। आपकी बेटी बेहोश हुई, अब इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो कि मेडिकली भी एक्सेप्टेड चीज है, जो पर डॉक्टर कभी नहीं बताते, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारी, जो मोटापा होता है, ये 5 बीमारियां वो होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हाँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला ना, डॉक्टर को समझ में आती मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपका दिल है, दिमाग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, किडनी है, इन सब को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो आप जो खा रहे हो, उसके खाने से इतनी एनर्जी नहीं बन पा रही कि इन ऑर्गन्स को प्रॉपरली काम करने के लिए एनर्जी मिले। ठीक है जी। इसका एक्चुअल मतलब ये है। अब आप अगर कहें किसी को एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो एक्सरसाइज उसको और नुकसान करेगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में जो एनर्जी बन रही है खाने से, वो बढ़ती नहीं है, बढ़ती है तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, 2-4-5%, परंतु एक्सरसाइज करने में आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाती है। ठीक है जी। अब मैं 2-4 किस्से और बताता हूँ इससे रिलेटेड। हरियाणा में गांव के जो लोग होते हैं, उनको पुलिस और डिफेंस में जाने का होता है कि भाई गवर्नमेंट नौकरी हो जाएगी। हाँ, मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही हूँ। हाँ। ओके, तो अब पुलिस डिपार्टमेंट में जब फिजिकल होता है तो 5 किलोमीटर भागना पड़ता है। बिल्कुल। 17 मिनट से कम में भागना पड़ता है शायद। तो अब कुछ लोगों के फोन आए कि जी बचपन में तो कभी जिंदगी में खेला कूदा नहीं, अब पुलिस में हर भर्ती होना था तो 5 किलोमीटर भागना शुरू कर दिया सुबह उठकर। 6 महीने में टाइप 1 डायबिटीज हो गई। 3-4-5 लोग कॉल कर चुके इस तरीके से।
तो कहते जी डायबिटीज, एक दो लोगों को तो उसके बाद डायबिटीज हो गई तो कुछ कर नहीं पाए, परंतु एक आधा बंदा था वो कहता जी मैं तो भर्ती भी हो गया। बेसिकली उसने छुपा लिया, नहीं निकल आया, और मतलब सबका इतना बुरा हाल नहीं होता। तो एक्सरसाइज करने की वजह से भी बीमारी होती है। एक्सरसाइज करोगे प्यास भी बढ़ेगी, और प्यास बढ़ने के अलावा जो दूसरी मेन चीज होती है, जैसे आपकी हाइट होती है 14-15 साल तक बढ़ती है, इसी तरीके से जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो भी 14-15 साल तक हो जाती है, बल्कि 8 साल में तो कहते हैं 90% हो जाती है। इसी तरीके से बाकी जितने भी पैरामीटर्स होते हैं कि बाल बढ़ने या जो भी आपका मेन बॉडी जो होती है वो 14-15 साल तक तैयार हो जाती है करीब करीब। इसी तरीके से आपका मेटाबॉलिक रेट, मतलब कितने खाने से कितनी एनर्जी बनेगी, ठीक है जी, वो भी इसी उम्र तक फिक्स हो जाता है। अब 17 साल की उम्र में जो आदमी डायबिटीज, जो आदमी रनिंग शुरू कर दे, एक्सरसाइज शुरू कर दे, जिसने जिंदगी में कभी भागा नहीं, उसके शरीर में, अब आप 1 घंटा भागो या 5 किलोमीटर भागो तो आपके शरीर में समझ लो करीब 400 कैलोरी कम हो गई। एक नॉर्मल आदमी की जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो 2000 कैलोरी होता है, आपने सुना होगा, 2000, 2500, 3000। एक एवरेज आदमी जिसकी ज्यादा अच्छी हेल्थ नहीं है वो 1800 से 2000 के आसपास होगा। उसने 400 कैलोरी भागने में खर्च कर दी, आके थकेगा, रेस्ट करेगा, तो जो उसने कैलोरी खर्च करी वो उसके वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग में और कम हो जाती है। अब आपके दिल दिमाग को अगर एनर्जी नहीं मिले तो आप कैसे चलोगे? ब्लड शुगर जो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आपकी जो एनर्जी बनती है, जब ये ब्लड की शुगर जब आपके सेल्स में पहुंच जाती है तो एनर्जी बनती है आपकी। तो जो एनर्जी बनेगी आपके वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन वगैरह सबको एनर्जी मिल रही है तो ठीक रहोगे आप। जब वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो शरीर क्या करेगा, आपकी ब्लड शुगर बढ़ा देगा। आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी तो ज्यादा शुगर सेल में जा पाएगी, जब ज्यादा जाएगी तो आपको जो एनर्जी की कमी हो रही है वाइटल ऑर्गन्स की वो नहीं होगी। अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स की एनर्जी को कम होने दिया जाए तो बता थोड़े दिनों में ही मर जाएगा। तो शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ाए, हार्ट रेट बढ़ाए, या ब्लड प्रेशर बढ़ाए, ब्लड शुगर बढ़ाए, कुछ भी बढ़ाए, उसका पर्पस होता है एनर्जी को बढ़ाना। अब आप दवाइयां शुरू कर दो, बंदा और कमजोर होता रहेगा, उसको और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद इसका सबसे लेना देना होता है पेट से। जिन आदमियों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो बड़े होते हैं, उनको सबसे पहले तो पेट की दवा दे देते हैं, दवाई शुरू करते ही, क्योंकि उनकी एनर्जी पहले से कम है और डाइजेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है खाने को पचाने में। जो पेट का सिस्टम होता है ना, पेट की मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइन्स में मूवमेंट होती है, लार्ज में मूवमेंट होती है, सब जगह मूवमेंट होती है, मैकेनिकल होती है, उन सब में एनर्जी चाहिए। तो जब टाइप 1 डायबिटीज में जिसका ब्लड प्रेशर 150-200 जा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर दवाई से कम कर दो। अगर, और ये शुगर जो होती है इससे सेल में जाना होता है, जब शुगर ही नहीं है ज्यादा तो सेल में कैसे जाएगी, तो उसको कमजोरी होगी, कमजोरी होगी तो उसको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो उसको जब दवाई शुरू करते हैं तो ज्यादातर बिना पूछे उसको लेक्सेटिव भी दे देते हैं। अब बच्चे को नहीं दे रहे तो टाइप 1 में नहीं देते होंगे, मुझे उसका आइडिया नहीं है, पर टाइप 2 में ज्यादातर को दे देते हैं, तो इससे कमजोरी ही बढ़ेगी। सो ये तो है एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो कोई भी एक्सरसाइज बच्चे को नहीं करने कर दो। ठीक है जी, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं। हाँ, अब दूसरी चीज, पहले खाने वाले बताओ जी मेरे को। 12:30 बजे खाना खा ले लड़की। कोशिश करो समझाने की कि सुबह ज्यादा खा ले, सुबह ज्यादा खा ले। हाँ। तो फिर 12:30 बजे इनका लंच ब्रेक होता है, उसके बाद गुड़िया आती है 3 बजे घर पर। अच्छा, हाँ, तो 3 बजे घर आती तो स्कूल से आने में कितना टाइम लगता है? स्कूल से आने में तो सारा 10 मिनट लगती है, 15 मिनट। तो स्कूल की छुट्टी इतने बजे होती है? स्कूल की छुट्टी होती है इनकी करेक्ट 3 बजे। अच्छा, तो 3:15 बजे में अपने घर आ जाती है। अच्छा, और 12:30 बजे से लेके और इनका शायद 12:45 बजे तक वो लंच टाइम होता है इनका। अच्छा, और ये दोपहर को आने के बाद, घर आने के बाद फिर खाना खाती है? हाँ, 3 बजे फिर खाने है। एक रोटी खा लेगी, थोड़ी बहुत खा लेगी, भूख होगी तो एक रोटी तो खाए ले। उठती कितने बजे है? ये उठती है सुबह करेक्ट, कभी तो 6:30 बजे, कभी 7 बजे। अच्छा, तो आप इसको 7 बजे खाना खिला दो। 7 बजे खिला दें? हाँ, ठीक है जी।
कारण बताया क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है वो पेट की होती है। हाँ जिनको डायबिटीज है, जैसे मैं बता रहा था कमजोरी होती है, जिनको डायबिटीज है इसका मतलब है कि उनको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं है। मतलब खाने के, दोनों खाने के बीच में कितना टाइम मांग रहे हो आप? 5 घंटे कम से कम। 5 घंटे, ठीक है जी। 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए ताकि वो खाना जो पिछला खाया वो पच जाए अच्छे से। ठीक है, 5-6 घंटे का गैप होगा। इसमें हम शुगर कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम इसमें एनर्जी को, शुगर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सेल्स में जाए। हाँ, ताकि ये थोड़ी बहुत थके नहीं कोई चीज काम करने। हाँ। अच्छा, एक तो ये खाने की होगी 5-6 घंटे का गैप। हाँ। क्या इसके बीच में हम इसकी भूख को कम करने के लिए क्या इसको जिस तरह भुने हुए चने, कोई बादाम? नहीं, शुगर दे दो है? 1-2 चम्मच चीनी दे दो। चीनी से क्या हो जाएगा? एनर्जी मिल जाएगी। आपको मैं दूसरी बात बताता हूँ, अकेली चीनी से एनर्जी थोड़ी मिल जाएगी। सर मैं बताता हूँ आपको, आपने एनर्जी ड्रिंक का नाम सुना होगा, रेड बुल वगैरह? रेड बुल सुना है, बिल्कुल। 100 रुपए के आसपास आती है। पता है जी मेरे को, तो कई बार इससे महंगी भी होती है, कई बार ड्रिंक में भी डाल के पीते हैं इसको। हाँ, तो इससे महंगी भी आती है बहुत, और भी एक्सपेंसिव आती है। एक बार एक स्टडी हुई थी और उसका न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर ही शायद न्यूज थी। उस न्यूज में ये कहा गया था कि ये जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, जितनी मर्जी महंगी होती हो, इस एनर्जी ड्रिंक से शरीर को जितनी ताकत मिलती है उससे ज्यादा ताकत जो होती है 1 चम्मच चीनी से मिलती है। आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट में भी फ्रुक्टोज होता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, बता के कि चीनी बुरी है, चीनी बुरी है, सफेद चीज बुरी है, चीनी बुरी है और आपका ये बुरा है, क्या बोलते हैं नमक वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। नमक भी शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चीनी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चीनी में और गन्ने में कोई फर्क नहीं है। आपको भी पता है चीनी में और गन्ने में क्या फर्क है। सल्फर डाला, एक चीजें ब्लीचिंग वगैरह के लिए डाली जाती है, वो बहुत कम मात्रा में डाली जाती है, उससे कुछ नहीं होता। तो क्या चीनी की बजाय गुड़ दे सकते हैं? हाँ, गुड़ भी दे सकते हैं। गुड़ में कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हाँ, फ्लेवर नहीं हो, शुद्ध हो, उसमें कुछ मिलावट नहीं हो। तो नहीं जी, अगर आप मीठी चीज कह रहे हो, मीठी चीज यानी कि शुगर होगी, गुड़ होगा, ये दोनों तो एक शुगर का ही रूप है ये तो। हाँ बिल्कुल। और इसके एक्स्ट्रा हम कोई भी जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह है या कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। नहीं, जरूरत नहीं है। अगर इसको भूख लगे तो बताओ जी, ऑप्शनल कोई चीज। देखो, भूख लगे तो 7 बजे अगर खा लिया तो 12 साढ़े 12 तक तो चली जाएगा ना काम। हाँ, चल जाएगा। तो 12:30 पूरा खाना दो इसको फिर, ताकि दोबारा ना खाना पड़े इसको। ठीक है जी। और उसके बाद 12 साढ़े 12 खा लिया तो 5-6 घंटे बाद 6:30-7 बजे फिर दे दो। नहीं जी, ये फिर मैं बताऊं 3 बजे नहीं मांगेगी, ये मांगेगी फिर 4 साढ़े 4 बजे कहेगी मेरे को पापा भूख लग रही है। हाँ देखो ना, फिर उसमें उसको थोड़े दिन तो जैसे वो कहती है वैसे कर लो। चने वगैरह नहीं, चने वगैरह नहीं, उसको आप थोड़ा सा खींचने की कोशिश करो, आधा 1 घंटा, और आधा घंटा अगर खींच लिया तो उसमें दे दो, पूरा खाना दे दो जब भी दो। तो अगर 5 बजे के 5 या 6 बजे तक खींच सकती है तो 5-6 बजे खाना दे दो पूरा उसको। ठीक है जी। और उसके अलावा एनर्जी बढ़ाने का दूसरा तरीका भी है। अब 5 मिनट अगर कोई आदमी चलता है तो क्या होता है, थकता तो नहीं है। और आराम से चलना है, घर के अंदर ही चलना है। 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट जाना है आंखें बंद करके। अब 5 मिनट चलने से और 5 मिनट लेटने से क्या होता है, जितना कुछ सिखाते हैं ना कि एक्सरसाइज करके फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता। 5 मिनट चलने से आपका शरीर हल्का सा गर्म होगा। 5 मिनट अगर आप चलते हैं तो आपको सुबह उठने के बाद 5 मिनट चलेंगे तो अच्छा लगेगा, और 5 मिनट में थकान कोई नहीं होगी। अब आप जब लेट जाओगे ना, अगर आप भी करके देखो इसको, तो 5 मिनट चलने के बाद जब 5 मिनट लेटोगे तो आपको एक बार ये करोगे, जब 5 मिनट चले, 5 मिनट लेटे, फिर 5 मिनट चले, 5 मिनट लेटे, 2 बार ऐसे करने के बाद आपको फील होगा कि आपका हार्ट जोर से पंप कर रहा है। आपके हार्ट का पंपिंग रेट, जो फोर्स है, वो बढ़ गया है। इसी तरीके से आपको पेट में से आवाज आनी शुरू होगी, पेट में जो खाना है जो रुका पड़ा है वो भी मूव करने लगेगा, और आपका पेट भी ज्यादा जोर से मूव करेगा। इसी तरीके से आपका दिमाग भी अच्छा होगा, आपका मूड भी अच्छा होगा। तो ये एक तरीका है कि आपके जो एनर्जी है उसको फिजिकल एक्टिविटी में वेस्ट करने की जगह आपके वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाए। आपको जो चलना है उसका एक ही पर्पज होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने
जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो मेन आपके पुर्जे हैं, उनको एनर्जी सप्लाई करना ताकि वो ज्यादा अच्छे से काम करें। अगर आपका दिमाग और आपका हार्ट और बाकी सारी चीजें अच्छी काम करेंगी तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी। तो 5 मिनट चलना भी जरूरी नहीं है, छोटा बच्चा है 2 मिनट 3 मिनट चले तो भी बढ़िया है। 2-3 मिनट चल के लिटा दो, फिर 2-3 मिनट चलाओ, 5 मिनट बाद 5 रेस्ट करने का, फिर 2 इस तरीके से चलाओ। तो इसको दिन में सुबह कम से कम 3 बारी करा दो और 5 मिनट के ऊपर मत जाना, मतलब आप 2-3 मिनट के अंदर ही रखो इसको। छोटा बच्चा है तो ज्यादा वो मानेगा भी नहीं। सुबह खाना खाने के बाद? हाँ, खाना खाने के बाद करा दो। सुबह 6:30 उठती है, 6:30-7 बजे के बीच में करा दो। खाना उससे पहले करा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर थोड़ी सी ताकत आ जाएगी तो खाना भी अच्छे से पचेगा। अच्छा, खाने से पहले करवा दे? हाँ, खाने से पहले करा दो 2 मिनट और 5 मिनट का दे, घर पे ही घूम ले, घर में ही। हाँ, 5 मिनट भी नहीं रखो, 2 मिनट 3 मिनट ही रखो, 2.5-3 मिनट ही रखो। ठीक है जी। 2.5-3 मिनट के बाद 5 मिनट रेस्ट कर ले, फिर 2.5 मिनट 5 मिनट, ऐसे करके 15-20 मिनट में हो जाएगा ये 3 बारी। 3 बार। हाँ, तो उससे पेट वेट भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, साफ सूफ हो जाएगा। जो पेट की समस्या पहले रहती ना, उसका मतलब ही ये है कि कुछ पच नहीं रहा उसको। ये करने से जितने लोगों को एसिडिटी होती है, अभी आपकी कॉल आ रही है, एक और एसिडिटी का पेशेंट कॉल कर रहा है। एसिडिटी का किसी दुनिया के डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। आपको अगर असली बात बताऊं तो एक डॉक्टर था, बॉम्बे से कॉल आई मेरे को, 27 साल का डॉक्टर, MBBS करी हुई, MD की तैयारी कर रहा है। 2 साल से एसिडिटी है भाई साहब, कहते दुनिया भर की दवाइयां खा ली, सारे टेस्ट करा लिए, जिम ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर रहा हूं, पर एसिडिटी कंट्रोल नहीं हो रही। मैंने उसको एक ही चीज समझाई, मैंने कहा अब तुमको ये समझ में आ गया कि तुम्हारे पास किसी चीज का कोई इलाज नहीं है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं करते, तुम मुझे ज्वाइन कर लो और मैं 2 दिन के अंदर इलाज करके बताऊंगा, और तुम 2 दिन के अंदर बताना कि ठीक हुए नहीं हुए। कोई दवा, जितनी दवाएं लिए सब बेकार फालतू में रख दो, बंद कर दो, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। पानी पीने का और चलने और इसका 2 काम करो और 48 घंटे के बाद मेरे को बताओ। उस भाई साहब को 2.5 घंटे लेक्चर दिया है सुबह शाम। हाँ सही बात है। तो अब 2.5 घंटा MBBS डॉक्टर उसको, जबकि जो मैं कहता हूँ सारी चीजें लिखी हुई है सब जगह, वो पढ़ चुका था ऑलरेडी। हमारी बात डिफरेंट टॉपिक पर हुई कि भाई दवाइयों की जरूरत क्या है हमारी जिंदगी में, दवाइयों की किसी भी बीमारी के लिए कोई जरूरत नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह को छोड़ दो तो। किसी भी बीमारी में किसी भी दवा की कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन के अंदर सब ठीक हो जाता है। बुरी से बुरी बीमारी भी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। ठीक है जी। डायबिटीज में एक तो अपना ये हो गया, हमें अब ये खाने वाला भी हो गया, खाने वाला भी हो गया और वॉक एंड रेस्ट भी हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दूध भी होगा, पानी भी होगा, खाने वाला भी हो। अब इसमें फ्रूट वगैरह बताओ। फ्रूट वगैरह नहीं देने, फ्रूट से कुछ नहीं होता, फ्रूट बहुत खा चुकी, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। और दूध ना लस्सी दही, ना दूध ना दही, कुछ नहीं। और खाने कुछ नहीं। खाने अगले 3 दिन तक तो आपको सिर्फ खाने के साथ पानी देना, और पानी देना ही नहीं। ये हमें 3 दिन करना है। ये 2-3 दिन करिए, इसका ब्लड शुगर नीचे आ जाएगी, 100-150 के आसपास आ जाएगी, और जो नीचे जाके 60 के आसपास जाती है वो जाने बंद हो जाएगी। और इंसुलिन उतनी, इंसुलिन आप देखते रहो, इंसुलिन कम करते रहो, कम वो हिसाब से चेक करें, उसी हिसाब से करते हैं। हाँ, और कोशिश ये करो कि 150 और 200 के बीच में रहे, इससे ज्यादा कम मत करो। ठीक, आपका टारगेट 100 नहीं होना चाहिए। ना, वो तो मैं भी ये मानता हूँ जी, 150-200 तक भी ठीक ही रहती है। ये डॉक्टर नहीं, ये फिलहाल तो ऐसी 200 के आसपास रखो, क्योंकि इसके शरीर में सेल्स में ग्लूकोज की कमी हो चुकी है, तो अगर 100 पर लेके जाएंगे तो कमजोरी बढ़ेगी। तो 200 पर रख के ठीक रहेगा, एक बार ठीक होना शुरू हो जाए, 200 पर स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद कम करने की सोचेंगे। जब बाकी ताकत आने लगेगी, पता चलेगा हाँ जी, अंदर से भी पता चल जाएगा कि सेहत ठीक हो रही है, उसके बाद सोचेंगे। इसकी शुगर के कारण आंखों में भी चश्मा चढ़ेगा छोरी के। तो वही कह रहा हूँ ना, मतलब उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये सबका, ये सारी चीजें रिवर्स कर देंगे, सारी चीजें ठीक होनी चाहिए बारी बारी से। तो 200 के नीचे 6 महीने तक तो मत सोचो 200 के नीचे लेके जाने का। 200 मतलब वही 250 के आसपास का टारगेट रख के चलो। ठीक है जी। वैसे आप बेसिकली रहते कहाँ हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली विकासपुरी में। अच्छा, शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह भल्ला। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, पुलिस वाले मुझे बहुत फोन कर चुके हैं, दिल्ली के पुलिस वाले भी फोन कर चुके हैं। अच्छा। यूपी के भी कर चुके हैं। दिल्ली के पुलिस वालों को एक आधा किस्सा और बता देता हूँ। एक किसी का किस्सा था कि उसको फिशर की प्रॉब्लम हो गई, पाइल्स वगैरह।
अब वो भाई साहब खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद 1-1.5 लीटर पानी पी लेते थे। तो मैंने कहा खाने के साथ पियो, 2 दिन के बाद कहते जी ठीक है। फिशर की प्रॉब्लम तो हफ्ते से पहले खत्म हो गई, जिनके सालों में पता नहीं किसकी इसके दवाइयां खा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। और यही चीज दो एक उन्होंने अपने किसी और दोस्त को भी बताई, उनका भी ये फीचर, उनका भी ये हाल, 6-6 लीटर 7-7 लीटर पानी पीते थे, 6 लीटर को कम करके आधा लीटर कर दिया, हफ्ते में ठीक। अच्छा जी, मैंने ये बताओ, जो बेटी को जो हम पानी तो खाने के साथ 1 गिलास दे दिया बस, उसके अलावा पानी, उसके अलावा बंद। हाँ जी, सर्दियां है जी। एक को गिलास तीनों टाइम दे दे फिर। एक भी, हाँ 150 ml हुआ, 4.5 पूरे दिन में ये आधा लीटर पानी हुआ लिक्विड। हाँ बस वो भी आधा लीटर पानी हो यार, लेकिन ये तीनों टाइम बट गया फिर ये खाने के बीच में। हाँ जी, ये आधा लीटर ही हुआ, 1 लीटर नहीं हुआ। पहले तो 1 लीटर ले रही है, दूध भी है उसका आधा लीटर, सब कुछ बंद करके। वो दूध भी लिक्विड में ही आता है, फ्रूट भी लिक्विड में आते हैं, तो सब मिला के आप 2 लीटर के आसपास तो अभी भी दे ही रहे हो। तो इसको कम करके आधे लीटर पर आ गए। और फिर मैं आपको एक शेड्यूल भेज रहा हूँ, तो आप उसमें भी जैसे जैसे तबीयत ठीक होती है और जैसे जैसे एडजस्ट हो सकता है उस तरीके से बीच में 1-2 हफ्ते के बाद कोशिश करिएगा कि पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बारी खाना खाना है। अभी तो चलने दीजिए, 3 बारी 4 बारी जो भी चल रहा है। हाँ, तो वो एज ए फास्टिंग की तरह हो जाएगा। नहीं, फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी, फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। देखिए इसमें होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हुआ होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने का मतलब है कि जो एक आम आदमी 5 घंटे में पचा पाता है, तो जो डायबिटिक है वो 5 घंटे में नहीं पचा पा रहा उसको। तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। वो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही करना होता है, और 1 दिन के अंदर ही जो उसकी ताकत होती है उससे 2 बारी खाना खाने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका डाइजेशन बहुत इंप्रूव करता है। तो हफ्ते में अगर 1 बारी 2 बारी खाना खाए दिन में, अभी फिलहाल तो खैर वो बात की बात है, फिलहाल 1 हफ्ते तक तो आप 3-4 बार जो भी खा रहे हैं खाने दो। ठीक है, अभी तो ताकत बढ़नी चाहिए। हाँ, आपको अपने आप से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरी नजर होनी चाहिए ताकत के ऊपर, पेट साफ होने पर, कंफर्टेबल कितनी कंफर्टेबल है, नींद कैसी आ रही है, इन सब चीजों को ध्यान रखो। इसको नींद बहुत अच्छी आती है, सुबह उठते ही कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या नहीं है, उठते ही लैटरिन में जाते ही फ्रेश हो लेती है, दिन में सिर्फ 1 बार फ्रेश होती है, बहुत अच्छा फ्रेश हो लेती है, उसमें और कोई समस्या नहीं है इसकी। अभी चलिए कोशिश करते हैं ठीक करने की पूरी तरीके से। हाँ, ये तो हो जाएगी, अगर इंसुलिन छूट जाए तो और बालक है, बहुत अच्छी बात हो है। और ये शाम में जो स्कूल से आ लेती है, थोड़ी बहुत ये बाहर खेल लेती है बच्चों के साथ, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अगर ज्यादा मतलब ज्यादा हैवी ड्यूटी गेम नहीं है, छोटा मोटा गेम है तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा ही, जैसे कोई बैडमिंटन खेल लिया, कोई छोटा मोटा साइकिल चला ली, बस ये ही है, कोई हैवी गेम नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो पानी जो बीच में पीते हैं, ये क्या सारे घर वाले पी सकते हैं इसे? हाँ, सारे घर वाले, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो उसमें पूरे हफ्ते का शेड्यूल होता है। उसमें क्या है कि हफ्ते में 1 दिन पानी बढ़ा लेना होता है, 2-2.5 लीटर पी लो। और अगर किसी का हाइट और वेट ज्यादा है तो 3 लीटर 3.5 लीटर भी पी सकते हैं। तो उसमें 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीना है। 3 दिन के करीब ऐसा होता है कि जिसमें आपको 6 गिलास पानी पीना है, खाने से 1 घंटा पहले और खाने के साथ 1 गिलास, खाने के साथ हमेशा पीना है। जो आप शेड्यूल भेजो वो कोई बीमारी के हिसाब से है ना, वो दुनिया की कोई भी बीमारी हो वो हफ्ते 10 दिन में ठीक कर देती है। अच्छा, जो आप मेरे पास अभी शेड्यूल डालोगे? हाँ जी, अगर आप वो शेड्यूल फॉलो करते हो तो जिंदगी में कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। नहीं, वो मैं करूंगा फॉलो उसको। ठीक है जी। और बेटी के लिए तो यही चलने दे जो अभी बताया आपने। नहीं, ये तो 2-3 दिन के लिए करना है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको भी इसी शेड्यूल पर डालना है। ठीक है। और ये चलने का और वॉक एंड रेस को पूरा ध्यान रखिएगा। दिन में 15 बारी 20 बारी 2-2 3-3 मिनट के लिए चलने के लिए बोलिए, और चलने के इमीडिएटली बाद लेटने के लिए बोलिए। ठीक है। ये बहुत बढ़िया काम करेगा इसमें। ठीक है। और शुगर को ज्यादा चिंता मत करिए, मेन चिंता होनी चाहिए ताकत बढ़ने की, बच्चे की ताकत का। ये थोड़ी देर स्कूल का होमवर्क करने देती कहती है पापा मेरे हाथ दुखने लग गए, उंगली दुखने लगी, तो ये सारी चीजें 2-4 दिन में बंद हो जाएंगी। ठीक है जी। चलो ठीक है जी, नमस्कार। थैंक यू।